मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चलता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियाँ बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरे उतनी दफ़ा सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम मरियम और फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें दसवां मुकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और खुशी से मसीह को कोड़े से मारा था, इस हद तक कि उसके सारा जिस्म लहू लहान हो गया। इन जख्मों में से यीशु के कपड़े चस्पा हो गए और फिर सिपाही उनको खींच कर उतारते हैं। इसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके सारे बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावन, हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के ख़िलाफ़ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूहुल कुद्दस की हैकल है, बेइज्जती की है। तूने उन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेहद बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही हैं। आइंदा हम पाक लाम की मदद से शोहरत के सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार, हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें, आमीन। उसने उठाई ओ कुर्बानी जो चढ़ाई, उसमें मुझे शामिल कर। 11वां मुकाम, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां मसीह को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए मुआफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखता और उससे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी न रखूँगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी
रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से। 12वां मुकाम यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह हम तुझे सीजदा और तेरी हम्द करते हैं। छठी घड़ी के करीब था कि सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज़ बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाज़ा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों को बोझ उठाकर सबों का जामिन होकर हमारे बदले कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्व करेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। हम पर रहम कर रहे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें मौत तेरा वंखा रहना, यीशु के साथ तकलीफ सहना, दिलो जान से चाहता हूँ। मुकाम 13वां, यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया तो शमौन ने मरियम से ये पेशन गोई की कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खामोशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अज़ीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनकी मुखालफत जो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूह कुदस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदाम तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम कर रहे खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन के रहमत से आराम में रहें। तेरा साथी होना मैं हर
चौथवां मुकाम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ए मसीह, हम तेरे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ए खुदावन, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। यह फजल हमें बख्श कि आइंदा हमारी रूह की निजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, वो हमारा बड़ा फ़क्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से जाए मोसे जी संफानी आए खुदावंद मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद तू मेरा मददगार हो। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आज रोज़ों का पहला जुमा है और रोज़ों के दौरान हम जुमे के रोज़ खुसूसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, सलीबी सफ़र में उसके साथ चलते हैं और वो कलाम जो उसने अजीज़ें सहने के बाद कलवरी के मुकाम पर किया, जिसे 7 कलमात कहते हैं, उनके बारे में हम ध्यान और ज्ञान करते हैं। हर जुमे को एक कलमा लिया जाएगा। 7 कलमात हैं, 7 जुमे हैं और हर कलमे पर गौर खौज करेंगे और उस कलमे की रूहानियत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी सारी गलती पुतानी खुदाओं से माफ़ी चाहेंगे। मैं काज़ मुस्लिम खुदा और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़ मुस्लिम खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा, हमने तौबा की रस्में शुरू की हैं, अपनी रहमत से इनमें हमारा साथ दे। नायत करके हमारे दिलों की सच्चाई और दीनदारी के सबब हमारे जिस्मानी कामों से भी हकीकी रूहानियत ज़ाहिर हो और हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले तेरे साथ रूह कुद्दस की वहादत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरसरद करता है। आमीन।
क्या मेरी पसंद का रोज़ा इसी तरह का नहीं? हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब, उसकी पहली 9 आयात। खुदावंद यूँ फरमाता है, अपना मुंह खूब खोल कर पुकार, बाज ना आ, अपनी आवाज़ नरसिंगे की तरह बुलंद कर, और मेरी उम्मत पर उनके गुनाह और याकूब के घराना पर उनकी खताओं को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरी तलाश करते हैं और मेरी राहों को पहचानना चाहते हैं, उस कौम की तरह जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के कानून को तर्क नहीं किया। वो सिद्दक के फतवा मुझसे तलब करते हैं और खुदा की कुर्बत के ख्वाह हैं। ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स खुशी की और तूने ना जाना। देखो, अपने रोज़े के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कारिंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। बस आज तक तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दे। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स खुशी का दिन इसी तरह का है? जब कोई अपना सर जाओ के माने झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, क्या तो उसे रोज़ा और खुदा की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरी पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़े और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी नंगा को देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए? तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी नजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदाम का जलाल तेरा दुंबाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो कहेगा, मैं हाजिर हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।
उसका 23वां बाब और 32, 33वीं और 34वीं आयत। और 2 और जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उससे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला। अजल पाक के वसीले से हम सब की खिताब मिटाई जाए। मसीह खुदा ने मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह मैंने तारुफ में बताया कि रोज़ों में जो जुमे होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं, और यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करते हुए हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं कि यीशु मसीह के दुख मेरे लिए क्या मानी रखते हैं। यीशु मसीह मेरे निजात के लिए क्या मानी रखती है। सबसे पहले मैं 14 मकाम की बात करता हूँ, क्योंकि सिर्फ रोज़ों में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोफेशनल जो 14 मकाम की इबादत नहीं करते तो ये क्या करते हैं आप, तो आप क्या जवाब देंगे? वो कहे क्यों 14 मकाम की बात करते हो, कहाँ लिखा है, जिला साहब होता है, कितने लिखे है, तो क्या जवाब देंगे आप? की करोगे, क्यों नमाज कर रहे हैं? बड़ा औखा सवाल तो नहीं, कोई गस गुस से लाओ कि मैंने पता लगे भी जागते पे हो। हाँ जी, शाबाश। यीशु मसीह के साथ सलीबी सफर तय करते हैं और उसके साथ चलते चलते अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, और वो कलमात जो यीशु मसीह ने कलवरी के मकाम पर कहे उनकी रूहानियत को जानने की कोशिश करते हैं। 14 मकाम का आगाज किस तरह हुआ? अगलब है कि ये मुकद्दसा मरियम से हुआ, क्योंकि मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के साथ थी उस पूरे सफ़र में। जब यीशु को लाया गया, जब उसे देखा कि यीशु मसीह यहाँ गिरे वहाँ गिरे, जब बेरों ने करे यीशु का मुंह पूछा, जहाँ पे उसको कोड़े मारे गए, कहाँ, यीशु मसीह के साथ थी और शदीद गवाह थी। और वो सारी चीज़ों को आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक माँ जिसका एक ही बेटा हो और उसके सामने उसको जोदोकोब किया जाए, उसको छलनी किया जाए, उसको मारा जाए, पीटा जाए, तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। वो माँ देखें कितने हौसले वाली, जुर्रत वाली, सब कुछ खुदा की मर्जी को समझते हुए कबूल करती रही। तो हम देखते हैं कि ये रवायत के मुताबिक है कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गए, आसमान पर चले गए, तो माँ मरियम उस रास्ते पर जाती थी जहाँ से यीशु मसीह सलीब उठाकर चले थे, और वहाँ पे रुक रुक कर जहाँ यीशु मसीह गिरे थे वहाँ रुकती थी, रोती थी, दिल को तसल्ली देती थी, फिर आगे बढ़ जाती थी। उन मकामात को याद करती है जहाँ यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ। तो फिर कुछ खवातीन ने माँ मरियम का साथ दिया, वो साथ मिल गई, और इसी तरह वो इन मकामात पर रुक रुक कर अपनी दुआएं करती, अपने फीलिंग्स को, जज्बात को जाहिर करती, रोती, फिर आगे बढ़ जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोह बन गया। बहुत सी खवातीन और मर्द भी उनके साथ मिल गए। जब ये फैलती फैलती
काफ़ी देर हो गई, दूर तक लोगों को पता चला, यहाँ तक कि गैर मुल्की लोग भी आने शुरू हो गए दूसरे मुल्कों से। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत बन गई। फिर जब मसीहों पर तशद्दुद हुआ, रोमी बादशाहों ने उन पर जुल्म शुरू किया, तो मसीह इधर उधर बिखर गए, सरेआम उनको इस चीज़ की इजाज़त ना मिली कि वो ऐसे काम करें। तो फिर गैर मुल्की लोग भी आना बंद हो गए जो दूसरे मुल्कों से आते थे। तो उन्होंने पोप साहब से इजाज़त ली कि इजाज़त मांगी कि हमें ये इस इबादत का तरीका बताया जाए। हम इस 14 मकाम की इबादत को बहुत महसूस करते हैं कि ये यीशु का सफ़र नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी है। तो पोप साहब ने इजाज़त दी कि आप वहाँ की तस्वीरें बनाकर आप अपने गिरजाघरों में ला सकते हैं। पहले पहले ये सिस्टर फादरों के लिए था, लेकिन बाद में फिर पूरी ओपन लोगों के लिए खोल दिया गया। तो ये तस्वीरें नहीं हैं, ये वहाँ का नक्शा पेश करती है और वहाँ से कि पीछे जो हकीकत है उसकी तरह हमारा तवज्जो मबसूल करवाती है कि ये वो जगह थी, ये वो वाक़या था जो ऐसे हुआ। तो ये तस्वीरों की पूजा नहीं है, ये तस्वीरों को देखना नहीं है, यीशु के दुखों को देखना, पहचानना, महसूस करना और यीशु के साथ सफ़र करना है। अगर कोई मेरा शागिर्द होना चाहे, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो रहे। तो ये याद रखें, जब आपको पूछे आपको तो कईयों की ज़्यादा तो मानना नहीं, उन्होंने उनको ना बताए, नहीं मैं नहीं मानना, चलो नहीं मानना जी ना माने। लेकिन ये पूरी दुनिया में कैथलिक गिरजाघरों में ये सदियों से कायम है और ये अभी तक इसी तरह ये इबादत जो है वो गुजारी जाती है। तो मैंने कहा कि हम कलमात पर गौर करेंगे और वो 7 कलमात यीशु मसीह की सारी तालीम का निचोड़ है। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ यीशु मसीह ने तबलीग की थी, वहां हमें उसका असर नजर आता है। 7 कलमे हैं। पहला कलमा माफ़ी का है, दूसरा निजात का, तीसरा मोहब्बत का, चौथा कफारे का, 5वां जिस्मानी दुख का, छठा कामलियत और फतहमंदी का और 7वां बाप से दोबारा मुलाब का। इन कलमात को देखें गौर से कि पहले से तीसरे कलमे तक यीशु ने अपनी ज़ात के बारे में, दूसरों के बारे में बात की है पहले 3 कलमे, और 4 से 7वें कलमे तक यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के बारे में किया, जिसमें लोगों के साथ कोई जवाब नहीं दिया कि सवाल का, बल्कि अपनी ही मर्जी से बोले हैं, अपनी ही मर्जी से जब चाहा उन्होंने ये कलमा बोला है। लेकिन कलमात की नौयत देखे ज़रा, कलमात का माहौल देखे ज़रा, कलमात का पस मंज़र देखे ज़रा, किन हालात में ये लफ्ज़ कहे गए। और आज का पहला कलमा जो यीशु मसीह ने कहा था, कौन सा, किसी को याद है? क्या बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। आप देखिए माहौल क्या है, कद समरी में गिरफ्तारी, तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लें, अदालत आलिया के सामने ठट्ठे, मुंह पर तमाचे, लान तान की गई, रोमियो सिपाहियों ने कांटों का ताज पहनाया, सिपाहियों ने कोड़े मारे, जुलूस में रुस्वा किया, 2 बदकारों को साथ लिया, खामोश जुल्म सहते हुए यीशु बढ़ता रहा कलवरी की तरफ। खून से शराबूर, जिस्म जख्मों से छलनी, और इस हालत में ये कहना कि अब आप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। क्या ये इजी है? क्या ये आसान है? माफ करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इस सूरत हाल में जब जिस्म टूट चुका है और जिन्होंने इस नहज तक पहुंचाया है, जिन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया है, उनको माफ करना क्या आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा था कि अपने दुश्मनों को माफ करो, और करके दिखाया। कितनी बार माफ करो? 2 बार, 3 बार, कितनी बार? 70 बार। और किन को माफ कर? जो उसकी आंखों के सामने है। ऐ बाप ने माफ कर, क्योंकि ये खुदा के मनसूबे को नहीं समझते। सामने है सारे रोमी सिपाही जिन्हें मारा है,
शिगिर्दों को माफ़ कर जो भाग गए हैं, रोमियो को माफ़ कर जिन्होंने मनसूबे बनाए हैं, उन डाकुओं को, उन जालिमों को माफ़ कर जिन्होंने कोड़े मारे हैं, जिन्होंने कांटों का ताज रखा है। बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते। ये है मसीहत की रूह। जो मसीह ने कहा उसे करके दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह जो कहते हैं वो कहते हैं, करते हैं, और हमें कहते हैं कि तुम भी इस तरह एक दूसरे को माफ़ करो। क्योंकि माफ़ी का जो अवसर है वो अक्सर बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एक लाही सिफ्त है खुदा की माफ़ करना, लेकिन इंसानों के लिए बहुत, अगर माफ़ कर भी दे तो भूलना बहुत मुश्किल है। जे किसी कहने देते जोर प्रेशर से ले आके नहीं चल जा छड़ माफ़ कर भी दे, जब कभी सामने आता है ना तो सारी पिछली रील जो है फिर की जो घूम जाती है। हाँ, इन्हें मैं ना किया माफ़ करना और भूल जाना, क्योंकि इसके बगैर मुआफ़ी हमें भी नहीं मिलती। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमें मुआफ़ी नहीं मिलती। ऐ हमारे बाप दुआ पढ़ते हैं, लेकिन इस पर गौर कम करते हैं। क्या बाप हमारे कसूर माफ़ कर, क्या कहते हैं? जिस तरह मैं किसी के कसूर माफ़ करता हूँ, यानी कि अगर मैं माफ़ नहीं करता मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐ बाप मुझे माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये माफ़ी का सबक दर्स हमें पुराने आज़नामे अंबिया ने और दूसरे नबियों ने भी बहुत इस पर जोर दिया। यूनुस नबी की देखे मिसाल हम देख रहे थे पिछले इतवार, किस तरह उन्होंने तौबा की और खुदा ने उनको रहम किया और उन्हें माफ़ किया। कि माफ़ी खुदा देता है, लेकिन ये है कि माफ़ी का मतलब ये नहीं कि बार बार गुनाह करते रहे और बार बार माफ़ी मांगते रहे। खुदा यकीनन माफ़ करता है, लेकिन वो कहते हैं तुम भी माफ़ करो और मैं माफ़ करता हूँ। क्योंकि जो तालीम है यीशु की मसीह को प्यार करने की है। अगर बच्चे की जीन 5 बाप में पढ़े, तुम सुन चुके हो अगलों कहा गया था अपने मसीह को प्यार कर, दुश्मनों के लिए किने रख, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ अपने दुश्मनों को प्यार करो और सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और वो तुम्हें सताएं और बदनाम करेंगे उनके लिए दुआ मांगो। तो मेरी जो तालीम देना आसान है, अमल करना मुश्किल है, खुसूसन जब खुद पर बात आती है। यीशु मसीह ने दुश्मनों को, सताने वालों को, लान तान करने वालों को माफ़ किया और बरबला माफ़ किया। लोका के मुताबिक इंजील उसके 27 और 28 बाप में सताने वालों के लिए दुआ के लिए बहुत डिटेल से बताया गया है। मुस्लिम बेटे की तमसील देख रहे हैं, बाप का एक अंसर कितने भी गुनाह हो वो माफ़ करने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे चीज़ों मुश्किल लगता है। आज मैं इस रोज़ों के दिनों में अगर आप आते रहे तो फिर मैं आपके साथ चलता रहूँगा, क्योंकि सर पता है ये पहले जुमे होना है बाबा लोग, फिर दूजे जुमे भी थोड़े जे घट हो जाने, तीजे जुमे होर घट हो जाने, फिर बिल्कुल घट हो तो फिर जाके जोर कितों लगना है पाक जुमे तैयार है। फिर ये सारा स्टाइल बन गया। मुसलमान हर जुमे को रोज़ा, जुमे की नमाज कभी मिस नहीं करते। रोज़े नमाज के बगैर तो रोज़ा कबूल ही नहीं होता, रोज़ा खराज के बगैर भी कबूल नहीं होता। साडा चंदा पाने का स्टाइल भी हो जो 10 रुपये लैके आने वो भी लैके नहीं, कोई खरायत वाला अजे हथ नहीं खुलिया। दुआ खरायत रोज़े में होना जरूरी है। आपको खुदा बरकत दे, आप ये रोज़े देखें, आपको बहुत आपके ख़ानदान को बरकत देंगे अगर आप इसकी सही रूहानियत के मुताबिक चलेंगे तो, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। मैंने देखा बताया आपको पहले कि रोज़े की रूहानियत खुदा के फैसले बदल देती है, खुदा को मजबूर कर देती है कि तेरा साइल तेरे सामने खड़ा है। और उसका कहना भी यही है कि मैं भूखा था तो उन्होंने रोटी दी। यही पूछा जाएगा सवाल आखिरी दिन, खाने पीने का, खरायत का, दुआ का। ये खरायत है ना हमारी, किसी को खाना देना, किसी को मतलब किसी के लिए कंसर्न रखना। तो मेरे चीज़ों ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आएंगे तो फिर मैं आपके साथ एक आपको होमवर्क देने लगा हूँ, छोटा सा होमवर्क। हमने माफ़ी का इस कलमे की प्रैक्टिस करनी है अगले जुमे तक। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुश्किल होगा। आपने बस अगले जुमे तक, पहली बात तो यह है, पहला सबक आपका,
आपने जो मर्जी हो रही घर में, कोई तलख बोले, कोई कैसा बोले, गुस्सा भी आए, तो बस ये कहना मैंने तुझे अपने दिल में, उसको नहीं कहना मैंने दिल में आपको यीशु के लिए माफ़ किया। अब मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता जितनी आपने बातें की हैं, जितनी आपने बदतमीजी की है। मैं कह रहा था कि बीबी से, मैंने कहा ऐसे करना आप, कहती मैं क्या करूँ, वो शराब हो कि मैंने कुटदा है, मैं तो फिर भी माफ़ कर, तो मेरी दुआ कर, दुआ कर, उसने माफ़ कर, खुदा से माफ़ कर। शायद और सुन ले, क्योंकि दूसरों की दुआएं बहुत लगती है। मुकद्दस अगस्तीन की वालिदा कितने साल दुआएं करती रही, ऐ खुदा मुझे सही रास्ता दिखा, ऐ खुदा मुझे सही, और वो सही रास्ते पर आ गया। माँ बाप की दुआएं बच्चों के लिए, मियाँ बीवी की दुआएं एक दूसरे के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ ज़रूर करें। तो माफ़ी का ये आपने प्रैक्टिस करनी है। करेंगे? मैं अगले जो पूछ रहा हूँ कितने की थी, जो मर्जी हो रहे, जैसा भी हो रहे, अगर आपको कोई काम हुआ तो आपको गालियाँ उसको जवाब देने से, उसको दोबारा गाली वापस देने से क्या वो सही है? इसकी बात नहीं। हमने यीशु की खातिर माफ़ करना, क्योंकि हम मेरे लिए मुश्किल, जब तक यीशु हमारे साथ नहीं है हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। करेंगे प्रैक्टिस? चलो हम भी आपको खानदानों के लिए दुआ करें खुसूसी तौर पर। ये सबक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये सबक आपके खानदान की बरकत के लिए है। खुदावंद आपके खानदान से नशे की लानत को ख़त्म करे, आप घर की लड़ाइयों को ख़त्म करें, बच्चों को बरकत दे, बच्चों की तालीम में बरकत दे, जो काम काज करते हैं उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे। ये बरकत उस ख़ानदान के लिए, उन ख़ानदानों के लिए है जो प्रैक्टिस करेंगे मुआफ़ी की। बाप ने माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए खुदावंद आपको बरकत दे, ताकि ये रोज़े हमारे लिए हर तरह की बरकत का बायस ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीले से। सब मिलकर अपनी अर्ज़ी मिलते खुदावंद की ज़रूर पेश करें। आज हम खुसूसी दुआ करते हैं रोज़ेदारों के लिए जो रोज़ा से हैं। खुदावंद उनके रोज़े कबूल करें और उनके रोज़े के वसीले से इनको बरकत दे और उनके ख़ानदानों को बरकत दे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन, फिक्रों परेशानियों से उन्हें शिफा अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें तमाम फादर साहबात के लिए, सिस्टर साहबात, तमाम मनाज साहबात के लिए कि वो खुदावन के कलाम की रोशनी पूरी दुनिया के कोने तोने का पहुँचाएँ। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ। हम दुआ करें इन रोज़ों के अयाम में कि प्यारा खुदावन सब की दिली मुरादें पूरी करे और तमाम रोज़ों के फ़ज़ाइल अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें कि जो कलाम आज हमने सुना है कि प्यारा खुदावन शाफी हमारे दिलों में इस कलाम की रोशनी से हमारी ज़िंदगियों को नूर में मुब्तला करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पापा आज़म के लिए, खुदावंद उनको हमेशा पाक माँ कैथलिक कलीसिया की तरक्की और खुशहाली के लिए गामज़न करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करें अपने तमाम कहनों के लिए कि जिनके वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन को पाते हैं, कि मेहरबान खुदावंद खुदा हमेशा हर तरह से इनकी हिफाजत और निगहबानी करे और ख़ासकर इन दिनों में खुदावंद खुदा इन्हें और ज़्यादा पाक रूह की ताकत अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद के वसीले से आमीन। सभी तशरीफ रखिए। अभी नजराने का गीत गाते हुए हम अपनी नजरें कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। यीशु खुदावंद हमारा, जिसने दिया है कफारा। यीशु खुदावंद हमारा, जिसने दिया है कफारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा।
उसका बह गया सारा, वो मरियम की आंखों का तारा, खून उसका बह गया सारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। हमारा जिसने दिया है कफारा, यीशु खुदावन हमारा जिसने दिया है कफारा, ये मुझको नहीं मानते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। अजीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम तौबा की रस्में अदा करते हुए जो कुर्बानी चढ़ा रहे हैं वो हमारी रूहों को तेरी नज़र में मकबूल ठहराए और हमें खुद नसारी का शौक़ दिलाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाए। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजब और नायत मुनासिब क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें ताकि इससे हम गुनाहगारों का गुरूर कुछ कम हो और मुताजों का ख्याल करते हुए तेरे रहम करम को अपनाए। इसलिए फरिश्तों के बेशुमार ग्रोहों के साथ मिलकर यूँ कहते हुए तेरी ताज़ीम और हमद करते हैं। क़ुद्दूस आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आमीन वाला फरोश करना बारिक है मौजूद आमीन के नाम से आता है। आमीन वाला फरोश। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई क़ुद्दूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझ से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रुक बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उससे तो खुलाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उससे शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह से खाने के बाद मैं का पहले भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद।
पास से बाप हम तेरे बेटे के मरने और ड्यूटी को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जहाज के परा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इल्जा करते हैं, बख्शते मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप पोपलियो, हमारे बिशप समान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी में रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूमों को याद कर, रब रोशनी कबूल फरमा। हम तो उससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारकमा कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दूसरा कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुसले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम जातिवा से हिदायत पाकर पूरे मानव से एक साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। सुलह सलामती के लिए दुआ करें ताकि ये रोज़ों का मौसम हमारे ख़ानदानों के लिए सलामती, फजल और हर तरह की खुशी का बायस ठहरे। आए खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। मेरे गुनाहों पर नहीं और कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावत की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा इस पाक मेरे पाक आए खुदा के बर्रे यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ गिरा उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब लोग उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह को बदल खोल मसीह ये
सब के लिए बहा है, बहा ये सब के लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। जाए मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जान है लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जान है लहू का धारा। बहा ये सब के लिए बहा है, बहा ये सब के लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रहाई है।
जिम्मेदारियां दी गई हैं 14 काम की इबादत के लिए। तो आज हम धुपसड़ी की कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज तैयारी की, 14 काम की इबादत की, 14 काम जो है पढ़ाए भी, मुनाजात भी की। तो हम धुपसड़ी की कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हुए ऐलान करते हैं कि अगला जो जुमा है ये चामिरा की कलीसिया की बारी है। तो चामिरा की कलीसिया के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को भी बताएं, भरपूर अंदाज में तैयारी करें अगले जुमे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि मोमिनीन जो है वो इन्वॉल्व हों और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो अगला जुमा चामिरा की कलीसिया की बारी होगी। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा बख्श दे कि हम इस पाक की बात में शरीक होकर अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी हासिल करें और तेरी शफ़क़त महसूस करके एक दूसरे को माफ़ करें और माफ़ किए जाएं, ताकि हम अपने गुनाहों का सही इलाज पा सकें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काल मसीह खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। बस हो चुकी सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उन कुदस के नाम से आमीन।